आइए मिलते हैं हमारे युवा किसान सत्यवान से। शहर से पढ़कर आया ये नौजवान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करता है और भरपूर फसल उगाता है। मिट्टी से सोना उपजाता, सारे जग की भूख मिटाता। अब किसान हो गया ताकतवर, टेक्नोलॉजी आई है घर घर। और ये है सत्यवान का पड़ोसी किसान किशन लाल। अब तक मैं अपने बाप दादा का नाम रखने के लिए खेती करता रहा, पर अब मुश्किल बढ़ गई है। गांव वाले कुछ भी कहें, इज्जत से खाली पेट नहीं भरता। ये खेत बेचकर शहर चला जाता हूं, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। रामू और हरिया भी तो वही हैं। अरे यहां मेरी फसल मर रही है और ये सत्या खुशहाली के गीत गा रहा है। सारे जग की हर बार शहर से अच्छे खाद बीज ले आता है। जरूर इसके पास बहुत पैसा है। लगता है इस गांव में यही है जो मेरी जमीन खरीद सकता है। सत्या भाई, तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे हाथ लगते ही बंजर खेत लहलहा उठते हैं। मेरी तकदीर में तो खेती से कमाई करना ही नहीं लिखा। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। सोचता हूं अब शहर जाके कोई रोजगार करूंगा। अरे भैया, ऐसे हिम्मत मत हारो। अब मैंने फैसला कर लिया है, बस ये पुश्तैनी खेत कोई भला मानुस ले ले। सत्या भाई, क्यों ना तुम ही मेरी चिंता दूर कर देते। तुम्हारे खेत से लगता हुआ ही है, इसे मिलाकर अपना खेत बड़ा कर लो। सत्यवान ने कुछ सोचकर किशन लाल की 3 एकड़ जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली और किशन लाल ने शहर का रुख किया। सत्यवान के खेत में सोयाबीन की भरपूर पैदावार हुई। इधर किशन लाल ने एक कारखाने में नौकरी करके अच्छे पैसे जमा कर लिए। जब वह गांव वापस आया तो देखता है कि उसके खेत का तो काया पलट हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बंजर जमीन पे इतनी उपज कैसे? किशन लाल ने खेत बेच तो दिया था, पर उससे मोह नहीं छूटा था। फिर उसी खेत को ऐसी फसल उपजाते देख उसका मन बदल गया। फिर रात भर सोचता रहा कि कैसे भी हो सत्यवान से अपना खेत वापस लेगा और जम के खेती करेगा। आओ किशन भैया, सब कुशल मंगल। वैसे तो सब ठीक है, पर शहर की भागम भाग से परेशान हो गया हूं। सोचता हूं गांव ही में रहकर खेती करूं, वह भी तुम्हारे तरीकों से। ठीक सोचते हो भैया, अपनी जमीन से जुड़ के रहने की बात ही कुछ और है। मैं भी इसलिए शहर से लौट आया। सत्या भाई, मैं अपना खेत वापस लेना चाहता हूं, क्या कहते हो?